डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट आज आपसे ये नहीं पूछने वाला हूँ कि आप कैसे हो। मुझे पता है कि इस टाइम पे आपकी हालत जो है वो कैसी है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। जैसा पिछले साल हुआ था वैसा ही इस साल हो रहा है। अभी तक नीट के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, कब एग्ज़ाम होगा। बस इसी में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, बस स्टूडेंट इसी में लगे हुए हैं। और आज एक और आपके लिए जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने रिज़ाइन के लिए जो है गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि मुझे रिज़ाइन चाहिए, मेरी हेल्थ सही नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे जो है रिज़ाइन दिए। अभी जो है ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और गवर्नमेंट ने भी उसको मान लिया है। अब अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, जैसे राष्ट्रपति की साइन वाइन। तो जब ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद ऑफिशियल अनाउंस होगा कि रमेश पोखरियाल जी को जो है यहाँ से एजुकेशन मिनिस्ट्री से आउट कर दिया है और न्यू एजुकेशन मिनिस्टर को जो है वो लाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, नया एजुकेशन मिनिस्टर लाती है या फिर इन्हीं को ही कंटिन्यू रखती है। बट इन्होंने जो है अपनी डिमांड जो है वो रख दी है गवर्नमेंट के सामने। ओके बच्चों, अब जो है अगर नया एजुकेशन मिनिस्टर आता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है नीट के एग्जाम पर, हमारा मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जी मेंस की एग्ज़ाम डेट जो है वो ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दी है। तो जैसे ही जी मेंस की डेट अनाउंस हुई है तो नीट के जो स्टूडेंट हैं उनमें भी जो है वो हलबल मच गई है। सर जो है जी मेंस के एग्ज़ाम ये इतने फास्ट करवा रहे हैं तो ये नीट का एग्ज़ाम भी 1 अगस्त को ही निपटा दे तो हो सकता है, निपटा सकते हैं। बट किसी भी कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जी मेंस का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम दोनों ही डिफरेंट है इस टाइम पे। क्योंकि जी मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिलअप हो चुके हैं, जो कुछ रह गए थे, जो किसी कारण वजह से नहीं भर पाए थे, उनके लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन कर दिए हैं। बट यहाँ पर नीट के लिए अभी तक तो उन्हें कुछ अपडेट ही नहीं है, ना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं और ना ही अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई क्लियरिटी है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो अभी जो है नीट के लिए इन्हें कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट है। जो लॉजिकल अगर सोचो तो 50 दिन तो मिनिमम इनको चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ करना, करेक्शन भी जो है इनको करवाने हैं। तो सब कुछ जो है अभी इनको जो है यहाँ पर नीट के लिए जो है टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो 1 अगस्त को तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 अगस्त को वैसे ही जी मेंस का एग्ज़ाम है। तो वैसे मैंने पहले भी आपसे बोलता आ रहा हूँ कि 1 अगस्त को तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। और मैंने यही बोला है कि मिनिमम आपका सितंबर तक, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है कि लास्ट सितंबर जाएगा, अक्टूबर जाएगा, नहीं, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जा सकता है। और जिस तरह से इन्होंने ये फास्ट डिसीजन लिया है कि इन्होंने एक ही दिन का गैप दिया है दोनों ही राउंड के बीच में, तो ऐसा लग रहा है कि एनटीए जो है जल्दी से एग्ज़ाम निपटाने वाली है। तो अगर ये जल्दी भी है तो भी ये जो है मुझे जो है ज़्यादा चांस जो लग रहे हैं ना कि नीट का एग्ज़ाम कब हो सकता है, वो हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के एग्ज़ाम होने की जो है वो ज़्यादा चांस है। जिस तरह से इन्होंने एग्ज़ाम जी मेंस की एग्ज़ाम डेट अनाउंस की है ना, उसके बाद मुझे यही लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को आपका एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब देखते हैं, वो तो एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसी के बाद पता लगेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप जो हैं अपनी पढ़ाई करते रहे, फालतू इधर उधर की वीडियो देख के आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा पोस्टपोन्ड होगा। बस जो है आपको कम से कम 40 से 50 दिन जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद मिलने वाले हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, वैसे मुझे लग रहा है कि 3 से 4 दिन बाद कोई ना कोई जो है एनटीए की तरफ से नीट के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट जो है वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बात आप के लिए जो है मैं एक बात इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है आप 1 अगस्त को ही मान के चलो। तो सर आप कहोगे सर क्यों, हम क्यों माने? आप बोल रहे हो कि एग्ज़ाम तो सितंबर में होगा, फिर हम 1 अगस्त को क्यों माने? मान लो सोचो कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते और सब कुछ हो जाता, केवल इनको एडमिट कार्ड रिलीज़ करके एग्ज़ाम करवाना होता, तो ये 1 अगस्त को होता, कंफर्म था 1 अगस्त को होता। फिर तो पोस्टपोन होने की कोई संभावना थी ही नहीं। तो आप यही मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को हो रहा है। एक चैलेंज लेके चलो कि नहीं मेरा एग्ज़ाम 1 अगस्त को हो रहा है, अब मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ अपनी। तो आप 1 अगस्त के हिसाब से प्रिपरेशन करो कि आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही है और ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है एनटीए ने। बस माइंड सेट में यही बात रख लो, ठीक है। तो आप कैसे स्टडी करते हो, ठीक है। अब फिर 1 अगस्त को आपका एग्जाम ऑफिशियल तो नहीं है, बट आप सोचो कि नहीं मेरा एग्जाम तो 1 अगस्त को ही है, और फिर जो है एक प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर लेके उसको सोल्व करना है 3 घंटे तक, और फिर उसका रिजल्ट चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स हो रहे। अगर आज पेपर होता तो मेरी क्या हालत होती, ठीक है ना। आप उसको चेक करो, आप जो है एक चैलेंज लेके चलो, ठीक है, कि मेरा एग्जाम 1 अगस्त को है और मुझे 1 अगस्त के हिसाब से पढ़ना है। आई होप आपका कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा इससे। अगर आप मेरे पर बिलीव करते हो तो इसको जो है आपको करके देखना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है 1 अगस्त को पॉसिबल नहीं है, ये कंफर्म है,
ठीक है। 100% कन्फर्म है 1 अगस्त को नहीं है पॉसिबल। मैंने पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, 1 अगस्त को पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट आप अपने माइंडसेट में ये मान के चलो, नहीं मेरा एग्जाम 1 अगस्त को ही है तो मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं पढ़ाई करूँ, ठीक है। आप उसी हिसाब से अपनी स्टडी करो। आई होप कि आपका कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद में तो आप 1 अगस्त को पता लग ही जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, फिर उसके हिसाब से जो रियल एग्ज़ाम जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से अपनी स्टडी करो। आपने जो कमी रही है ना, जिसमें आपने कहाँ कमी रही, आपके कितने मार्क्स आए 1 अगस्त को, अगर 1 अगस्त को एग्ज़ाम होता कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए, फिर आपने क्या गलती की, कहाँ गलती की, उस गलती को आप जो है जब रियल एग्ज़ाम होगा ना उसमें उसको सुधार कर लेना, ताकि आपको 2 मौका मिल गया ना एक साल में, 2 पेपर हो गए आपके, 1 अगस्त को हो गया और एक बाद में हो गया। तो आपको लग रहा है ना कि 2 पेपर हो गए। जो 1 अगस्त को जो आप गलती करें ना उसको आप रियल में सुधार लेना, जो ऑफिशियली जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें सुधार करना, ठीक है। तो अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो तो ये काम आप करके देखना। अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे आप जो है मुझे मैसेज करके या फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके बच्चों। तो बच्चों देखो, लास्ट बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा कब नहीं होगा ये आप मत सोचो, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होने की ज़्यादा संभावना, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि नहीं फर्स्ट वीक वो सितंबर में ही होगा। जो लॉजिकल रीज़न है उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट वीक सितंबर में हो सकता है, अगर ये जल्दबाजी भी करते हैं तो। ओके बच्चों, तो आप अपनी स्टडी करते रहे और आप इधर उधर की फालतू वीडियो देख के जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको चाहिए कि हमें जल्दी अपडेट मिलना चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इनटेक के ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर के उसको आप फॉलो कर लो, ताकि जब भी कोई भी अपडेट आएगा नीट के रिगार्डिंग वहाँ से आपको जो है वो अपडेट मिल जाएगा। अब देखते हैं कि नया एजुकेशन मिनिस्टर आता है, वो अगर आता है तो वो क्या करता है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई करते हो और जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। जो भी डाउट होगा मैं आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ। जब तक ले जय हिंद जय भारत।